और दोस्तों मैं धीरज श्रीवास्तव। दोस्तों आज मैं आपको करड़ी शर्ट्स में एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं। देखो, अगर आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, तो कैसे करोगे? 3 + 3, पहले लिख लेता हूं पूरा। मैंने लिख लिया पूरा क्वेश्चन। अगर आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें क्या था, 12 था लिखा हुआ या 56 था। तो उसमें क्या होता, मल्टीप्लाई, जैसे 12 होगा तो 12 पे आपकी मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 आ जाएगी, या 56 होगा तो 7 8 जा आ जाएगी। ये इस तरह का क्वेश्चन नहीं है, वैसे सेम है। आपको लगेगा इसमें क्या 3 है। अब 3 का कौन सा मल्टीपल लिख लोगे आप? 1 3 या 3 तो नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में, जैसे यहाँ 3 होता है, यहाँ 5 7 ऐसे नंबर जब होंगे जिसका कोई भी डिवाइड नहीं कर सकते, 2 टाइप में, जैसे 12 का कर सकते हैं 4 3 जा, ऐसे आप 3 का नहीं कर सकते, 3 का नहीं कर सकते, 5 का नहीं कर सकते, 7 का नहीं कर सकते, 11 का नहीं कर सकते, 13 का नहीं कर सकते, और 19 का नहीं कर सकते, 19 का, 23 का नहीं कर सकते, 20। इस तरह के जब आपको इस तरह के क्वेश्चन लिख के आ जाएंगे, तब किस तरह से क्वेश्चन करोगे? तो एक बात ध्यान देना, इसको आप x = मानना, इसको पूरे को x = मानना, मतलब ये जो पूरा है वो x के बराबर है, इक्वल टू है। तब क्या करोगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ वर्ग करोगे। यहाँ दोनों तरफ, ये थोड़ा समझ लेना, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता लोगों के, लेकिन इसको समझना कैसे। जब वर्ग करोगे तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। नहीं समझे कैसे? अभी देखना, मैं इसको लिखता हूँ 3 + 3 + 3 + 3, इसके ऊपर भी स्क्वायर करोगे, वर्ग। तो एक चीज़ देखना, एक बात बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको, ये स्क्वायर करोगे, स्क्वायर से ये वाला जो है ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कैसे? एक चीज़ बताऊँ आपको। इसके ऊपर मैंने कुछ भी लिखा, इसका मतलब ये है 1/2 है। अब इसी के ऊपर मैंने 2 लिख दिया, इसके ऊपर मैंने स्क्वायर कर दिया, जैसे इसके ऊपर स्क्वायर कर दिया। अभी इसको लेकर चल रहा हूँ, इनको अभी भूल जाना, अभी आगे समझाऊंगा क्या है पॉइंट। तो इसके ऊपर जब स्क्वायर करा, इतने का मतलब होता है x के ऊपर 1/2। अब जब 2 ये है तो 2 ये हो गया। अब देखना, अब x के ऊपर क्या करोगे, 2 बन जाए 2/2, तो 2 से 2 कट के 1 रह जाएगा, समझ गए? मतलब सिंगल x रह जाएगा। ऐसे ही यहाँ सिंगल 3 रह जाएगा। अगर मैं इसको 2 से सीधे काट दूँ तो x रह जाएगा। ऐसे ही इस 2 से सीधे इस वाले वर्ग को काट दूँ, 3 रह जाएगा और बकाया ही बचेगा। तो यही होगा, ध्यान से देखना, x² = अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा, और ये वाला पूरा पार्ट बचेगा, ये वाला इधर वाला 3 + 3 + 3 ... ध्यान से समझना, इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि आपको आगे चल के कोई भी डाउट नहीं हो। अब देखना, ये इतना पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये x के बराबर तो है, x की जगह यही पार्ट, तो आप कहोगे ये वाला निकाल लिया तो कम नहीं हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये इनफाइनाइट तक है, अनंत तक चलता रहेगा। 1000 2000 लाख करोड़ कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कितनी बार भी लिख सकते हैं। तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, ये इसी की तरह तो दिख रहा है। ये मत गिन लेना कि ये 4 बार है, यहाँ 3 बार है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार मैं यहाँ और बढ़ा दे रहा हूँ, लो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ... तो ये पार्ट x की जगह हो गया, बिल्कुल सही। x² = 3 तो है ही है, प्लस ये पार्ट जो है x के इक्वल टू है, x के बराबर मान लिया हमने शुरू में ही, तो x हो गया। आ गया समझ? अब आप क्या करोगे, तो x², इसको जब ये = से इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, मतलब x को पहले ले जाओगे तो x हो जाएगा माइनस में, क्योंकि ये प्लस में है, बराबर के इक्वल टू के इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। ऐसे 3 प्लस में है, जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, =0 मान लो। अब इसको आप जब फैक्टर करोगे, फैक्टर भी करना सिखाऊं क्या आपको? ठीक है, देख लो, अब ध्यान से देखना, फैक्टर करना लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये धराचार्य सूत्र से होगा, ठीक है। धराचार्य का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, समझ आ जाएगा आपको कि x = समझ लेना, इतने में लिख रहा हूँ अभी, -b, बहुत ध्यान से समझना है इसको, +- √b² - 4ac और अपॉन हो जाएगा आपका 2a,
अब ध्यान देना x, अभी ध्यान देना b की जगह क्या है, इसको कंपेयर करोगे। कंपेयर किससे करोगे, ध्यान से देखना, ax² प्लस bx और प्लस c से इसको कंपेयर करोगे। जब कंपेयर करोगे तो a की जगह कितना होगा, 1 आ जाएगा, और b की जगह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और c की जगह क्या है, -3 हो जाएगा। सबको पॉइंट देखना। अब इस फॉर्मूले में रखना है। एक बार फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, -b प्लस -b² -4ac अपॉन 2a। अब वैल्यू रखोगे, -b की जगह क्या है, -1, समझ गए, और माइनस पहले से तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब प्लस माइनस लिख लिया, अब स्क्वायर, अब b का स्क्वायर मतलब b की जगह क्या है, -1, -1 का स्क्वायर होगा बेटा 1, -4ac, a की जगह 1 है, c की जगह ये है, माइनस यहाँ है, माइनस पहले से तो हो जाएगा प्लस। जब 4ac a की जगह 1 रखोगे ये वाला, और c की जगह आप 3 रखोगे तो हो जाएगा 12। ठीक है, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा आपको। अपॉन 2a, a की जगह कितना 1, तो नीचे रह जाएगा 2। अब देखना स्पेस कम है इसलिए इधर लिख रहा हूँ, 1 प्लस माइनस ये हो जाएगा √13 और अपॉन 2। ये हो गया आपका आंसर। एक बार इसी को प्लस में लिख लो और एक बार इसी को माइनस में लिख लो, ठीक है, तो आपके समझ में आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। कैसे, जैसे इसको मान लो प्लस, और ये रुक जाओ, ये प्लस माइनस ही है अभी, एक बार सिर्फ प्लस लिखो, माइनस हटा देना, और एक बार माइनस लिखना, प्लस हटा देना, 2 आ जाएंगे बन के। अब वही दोनों आंसर आपके होंगे। अब वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिख दो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।